हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट हम। मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 30। पिछले लेक्चर में बताया था हमने वेक्टर। वेक्टर के अभी तक मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए। उनमें से मैंने कंप्लीट टॉपिक अभी तक आए हुए जेईई मेंस में और नीट के अंदर जितने भी टॉपिक आए उतने मैंने कवर करा दिए और साथ साथ मैंने पीवाईक्यू भी कवर करा दिया। मैंने बताया था कि वेक्टर का लेक्चर नंबर चौथा, पांचवा, छठा, ये तो आपको एक अंगुलियों पे याद होना चाहिए कि हाँ यार, चौथा लेक्चर मैंने ये करा था, पांचवा लेक्चर में, छठा लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लास्ट के 3 लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें मैंने 2 से 3 क्वेश्चन भी कराए थे। वो बार बार रिपीट हो रहे भाई। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एडवांस के अंदर पूछा जाता है। इसलिए कहता हूँ उनको तो भाई 4 5 है, उनको तो ध्यान से पढ़ लेना। और आपको एक चीज और बताता हूँ कि आप भाई कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो तो उनसे पहले आप शॉर्ट नोट्स भी बना लो भाई। आपने आपका सपोज बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर है ना कंप्लीट हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर आपको पता है। अब इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब बोलोगे सर शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा है? शॉर्ट नोट्स का बहुत फायदा है। अब नीट के लिए आपके 28 दिन बचे हैं। अब इन 28 दिनों के अंदर आप पूरा चैप्टर पढ़ने थोड़ा बैठोगे या पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। एक दो घंटा उसमें 5 6 घंटा लगा रहे हो। आपके पास इतना टाइम नहीं है ना। अब यदि शॉर्ट नोट्स बनाए हुए आपके तो 1 घंटे के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ सकते हो। मतलब एक दिन के अंदर आप एक सब्जेक्ट को पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। ये बेनिफिट देता है शॉर्ट नोट्स। लास्ट लास्ट के दिनों में ना, एग्जाम के लास्ट के दिनों में ये बेनिफिट देता है शॉर्ट नोट्स। अब यदि कोई चीज भूल गए तो हाँ यार ये फॉर्मूला था, उसका ये फॉर्मूला था। अब उस पेज को पलटोगे, कितने पेज कराए हो आप? 80 90 पेज, उनको थोड़ा पलटोगे यार बार बार। अब पीवाईक्यू में देखोगे हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। अब पहले इंपॉर्टेंट लिखा हाँ यार ये सोच लिखा, उसमें मैंने को लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना है, इसको लिख लो शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स की हर हर सब्जेक्ट की क्या बना लो अलग नोटों को, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भाई लिखना जरूरी है। नहीं तो लास्ट के दिनों में भाई शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। स्टार्ट करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3। इसका लेक्चर नंबर पहला ही आज। न्यू चैप्टर स्टार्ट करिए आज से ही। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखना, मोशन स्ट्रेट लाइन मतलब, मोशन स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन मतलब जानते हो आप? जैसे वन डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मोशन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 1D। लेकिन एक ही डायरेक्शन में क्या करो, पार्टिकल क्या करो, मोशन करो। या तो एक्स एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस में, या वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। एक ही डायरेक्शन में क्या करो, पार्टिकल मूव कर रहा हो। ठीक है, इसका मतलब होता है मोशन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो इधर करेगा, या इधर करेगा, या इधर करेगा। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इधर भी इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर भी कर सकता है। लेकिन क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही डायरेक्शन में, या तो एक्स एक्सिस में मूव करेगा, या वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। समझ गए बात को? अब मोशन का मतलब क्या होता है? आप मोशन स्ट्रेट लाइन तो समझ गए कि इसका मतलब होता है 1D। लेकिन एक एक एक्सिस के अंदर क्या करना, मतलब 1D मतलब एक एक्सिस के अंदर, या ये तो एक्स एक्सिस के अंदर मूव करेगा, या वाई एक्सिस के अंदर मूव करेगा, या जेड एक्सिस के अंदर मूव, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते ये एक एक्सिस में, ये पार्टिकल एक्सिस से मूव कर रहा है वाई एक्सिस में, वो आएगा मोशन इन प्लेन में, वो 2D में आएगा। हम बात करें क्या, 1D की बात करें यहाँ। तो यहाँ मोशन क्या होता है? ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मोशन क्या, मोशन होता है आपका किसी भी पोजीशन का चेंज होना। मतलब मैं यहाँ हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ गया, फिर मैं इधर चला गया। मतलब मेरा क्या रहा, मोशन चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में, इसमें टाइम भी होना चाहिए इंक्लूड। पहले मैं यहाँ था, फिर हम यहाँ गया, तो इस वाला मैं मोशन कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ आए चीजें? अब देखना, इसमें चीजें हैं कि आप डिस्टेंस क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। एडवांस तक अभी आए हुए क्वेश्चन भाई, मतलब इनका कॉन्सेप्ट पूछता है इनसे, मतलब इनसे क्वेश्चन नहीं आता, मैं कह रहा हूँ इनसे क्वेश्चन नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट पूछता है। आपको इनके कॉन्सेप्ट आते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, यू आर इजिली सोल्व टू एडवांस क्वेश्चन। आप इजिली सोल्व कर सकते हो एडवांस क्वेश्चन को।
ठीक है। अब देखना, पहली बात है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, मतलब कि एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल रहा। जैसे जैसे मैंने माना कि एक बॉडी यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक बी यहाँ है। अब इसने एक बार तो इसे ट्रेवल कर रहा है, एक पहला पाथ तो ये ट्रेवल कर रहा है, फिर दूसरा पाथ इस हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा पाथ ये से, फिर तीसरा पाथ ये से करा इसने ट्रेवल। अब एक और ले लेता हूँ मैं, चौथा पार्ट इसने ये से करा, हिसाब से चौथा पार्ट इसमें ये पार्ट। फिर समझ ना कि डिस्टेंस का, डिस्टेंस द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय पार्टिकल, लेकिन एक एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल है। अब देखना ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो ये पहला वाले की बात में ए से बी जा रहा है, तो पाथ ये है पार्टिकल का, तो इसका मतलब इसने कुछ x1 ट्रेवल करा है, मैंने माना x1 ट्रेवल करा है। यदि ये पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो मैंने मान लिया x1 ट्रेवल करा है, ये करा है, x2 करा है, ये करा है, x3 करा है, ये x4 करा है। तो इनका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, क्यों? इसका पाथ इतना है एक पहला वाला का, दूसरे का इतना बड़ा है, तीसरे वाला का इसे घुमा घुमा के है, फिर चौथे वाला का और ही घुमा घुमा के और टर्न्स ले लेके, ठीक है। लेकिन इनका इसका मतलब हमें ये तो बात समझ आ गई कि इनका जो पाथ है वो चारों का डिफरेंट है, ठीक है। चारों का डिफरेंट है, मतलब चारों का डिफरेंट, तो चारों की डिस्टेंस भी क्या की अलग अलग होगी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, सच्ची मुची कितना चला, ठीक है। लेकिन इसने इतना चला, इसने इतना चला, इसने इतना चला, इसका इनकी इनकी जो चारों की डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई चीजें सभी को। और डिपेंड्स ऑन पाथ, ये तो कह रहा हूँ कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ये किस पे डिपेंड्स करता है, पाथ पे, पाथ पे डिपेंड करता है। अभी तो कह रही है इनकी डिस्टेंस अलग लगा रही है, इसके डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग। क्यों अलग है डिस्टेंस? क्योंकि डिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन पाथ। अब कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप आपने कभी सुना है डिस्टेंस नेगेटिव, दूरी नेगेटिव हो? मैंने माइनस का 2 किलोमीटर तय तय करा, मतलब ट्रेवल्ड करा मैंने माइनस का 2 किलोमीटर, सुना आपने? माइनस का 3 किलोमीटर मैंने ट्रेवल्ड करा, सुना था अभी आपने? इसका मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, और डिस्टेंस कभी डिक्रीज भी नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्योंकि डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आप जा रहे हो 10 मीटर जा रहे हो, 10 मीटर पीछे आगे, सपोज आप 10 मीटर आगे गए, मतलब आगे गए, आप 10 मीटर पीछे जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस जीरो होगी। यार मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी तय करी, 10 आगे 10 पीछे, 20 मीटर हो गई ना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए कह रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए क्वांटिटी मतलब होता है कि आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते कि किधर है, डायरेक्शन होती नहीं है इसकी, स्केलर के पास, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसको वो ना तो कोई डिक्रीज होती है, ना क्या होती है, नेगेटिव होती है। वो पॉजिटिव रहती है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, और ऑलवेज इंक्रीज करती रहती है, या कॉन्स्टेंटली हो जाती है। मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, उससे अच्छे से समझ आएगा सभी को। लेकिन डिस्टेंस में याद रखना, एक चीज याद रखना कि डिस्टेंस, 4 पॉइंट आपको याद रखना कि डिस्टेंस क्या होता है, सच्ची मुची आपने कितना ट्रेवल करा। और क्या होता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि कैन नॉट बी नेगेटिव, न तो ये नेगेटिव हो सकती है, न डिक्रीज हो सकती है, न तो नेगेटिव हो सकती है, न डिक्रीज हो सकती है, न कम हो सकती है, हमेशा या तो बढ़ेगी या फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। और 4 चीज बता दी, पांचवी चीज है कि ये क्या होती है, पॉजिटिव रहती है, और इंक्रीज करती है, कांस्टेंट हो जाती है। इतनी चीज समझ आएगी डिस्टेंस में। अब देखना डिस्प्लेसमेंट क्या था। डिस्प्लेसमेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे बात, ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियली एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियली एंड फाइनली फाइनल फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। ये क्या आता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट 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 डिस्टेंस बिटवीन, shortest distance between initially initially and initially and final initial and final position, initially and final position। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है ना,
वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब डिस्प्लेसमेंट किस पे बात करते हैं, किस पे डिपेंड करता है, एक तो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। ये आपकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी इनिशियल है और ये क्या आपकी फाइनल, आपको सभी को पता है। हमेशा ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये पाथ वे इंडिपेंडेंट रहता है। और क्या कहता है शॉर्ट, इसकी डेफिनेशन क्या आती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियली एंड फाइनल पोजीशन, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब देखना, ये ए से बी पार्टिकल जा रहा है, एक तो इस हिसाब से जा रहा है, एक इस हिसाब से जा रहा है, एक इस हिसाब से जा रहा है, लेकिन इनकी इनिशियली और फाइनल पोजीशन सेम है, सभी की सेम है। इसका मतलब ये पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट पार्ट में तो डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप पाथ कोई सा भी ट्रेवल करो, चाहे इस हिसाब से करो, आप इस हिसाब से करो, इस हिसाब से कैसे भी करो, यहाँ जाके ये हिसाब से ये सब किस हिसाब से भी करो, पाथ में तो डिपेंड नहीं कर रहा है। आपकी यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पांचों की सेम है, ये पांचों पार्टिकल मान लो पांचों की सेम है, इसका मतलब इनकी डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किससे करती है, ए इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनकी दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी शॉर्टेस्ट, ये तो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी, मैं डी मान रहा हूँ। इन चारों का आंसर आएगा, पांचों का आंसर आएगा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा डी। डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, डी आएगा पांचों का आंसर। लेकिन इनमें डिस्टेंस का क्या है, जो आंसर है वो सभी में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों आएगा, तो डिस्टेंस की किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड करती है। समझा अच्छे से, देख लो इसको। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये डाउट है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, चलो जरूर बताऊंगा, ठीक है। मेरी बात सुना, एक बात और सुना भाई, एक आपको ग्राफ और पूछे जाते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा जाता है, ये बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। अब एक ही टाइम पे इस टी टाइम पे पोजीशन आपको एक तो अक्स वन मिल रही है, एक अक्स टू मिल रही है, एक अक्स थ्री मिल रही है, मान इस टाइम पे टी टाइम पे, इसे कोई मानो टी टाइम पे आपको टी टाइम पे अलग अलग पोजीशन मिल रही है, कितनी, तीन पोजीशन मिल रही है, पॉसिबल है क्या ग्राफ, नहीं है भाई पॉसिबल, अलग अलग पोजीशन नहीं मिल सकती सेम टाइम पे। समझ गए अच्छे से सभी को, मतलब ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है पॉसिबल नहीं है ग्राफ, नो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देगा, इसमें निकालना को डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये होती है। और क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, मतलब कि चेंज इन पोजीशन, पोजीशन मतलब फाइनल वेक्टर माइनस का इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस का इनिशियल किस पे डिपेंड करती है, ओनली इनिशियल और फाइनल वेक्टर पे डिपेंड करती है। कहती है चेंज इन पोजीशन, फाइनल वेक्टर माइनस का इनिशियल वेक्टर, ये होती है। अब इसमें आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, कैसे निकालोगे आप यदि कोऑर्डिनेट, आप यदि कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो, कोऑर्डिनेट पता कर लो, इसका 0,0, इसका 10,0 है, तो इसका कितना होगा कोऑर्डिनेट, ये बताओ। ये कितना गया, ये ऊपर गया, कितना गया 15, इसका कोऑर्डिनेट होगा वो 15, 0,15 होगा, 0,15, क्यों हम कहाँ जा रही है, वाई एक्सिस के ऊपर जा रही है, वाई एक्सिस के ऊपर जा रही है, मतलब इसमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई क्या होगा आपका 15, ठीक है। तो इसमें लिखो डी, लिखो आप, फाइनल कितना है, फाइनल है 10,0 और इनिशियल कितना है 0,15, तो जी 10 फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल माइनस का इनिशियल कितना है 10 आई के, ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 जे के, माइनस का तो आएगा 0 माइनस का 15, तो ये आ गया माइनस का जे। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका डी वेक्टर। एक तो हिसाब से फाइंड कर सकते हो, या एक तो हिसाब से फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप कोऑर्डिनेट लिख दो, एक मेथड तो ये है आपका, पहले क्या लिख दो आप, कोऑर्डिनेट लिख दो, इसके 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 लिए कोऑर्डिनेट, इसके लिए दो कोऑर्डिनेट, फिर क्या है उसको फाइनल फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन लिख सकते हो। या एक मेथड और है, एक्स एक्सिस में कितना चला, कितना आगे चले, अब एक्स एक्सिस में ये फाइनल पोजीशन है, अब एक्स एक्सिस में क्या चले 10 चले, तो 10 क्या आएगा, आई के पाएगा, कितनी तरफ चले, आगे की तरफ, आगे की तरफ चले तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, आगे की तरफ चले तो पॉजिटिव आएगा। अब वाई एक्सिस में कितना चले, नीचे की तरफ चले, मतलब नीचे की तरफ चले, कितना चले 15, तो माइनस क्या कितना आएगा 15 जे के, क्यों आएगा माइनस का, क्यों आएगा क्योंकि किसकी तरफ चले, नीचे की तरफ चले। ये था दोनों से, ये था दोनों मेथड, ये हमारा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कैसे लगाना है, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन को आगे की तरफ कितना चले, कितना चले 10 ही तो चले, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 चले, तो कितना चला, आगे की तरफ चला तो कितना आएगा 10 आई के प्लस का आएगा, क्यों आगे की तरफ चला। फिर हमने क्या चला, इस पार्ट नीचे की तरफ चला, कितना चला 15 चला, 15 चला तो क्या आएगा हमारा माइनस का 15 जे की, क्यों माइनस का क्यों है नीचे की तरफ से। अब ये बताओ, इसमें बताओ सेम है,
इसकी डिस्टेंस भी कितने 15, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0 कोमा क्या आ जाएगा 15। अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैं डी बताओ कमेंट बॉक्स में सभी सोल्व करो इसको। अब पहले ये बताओ मेरे को डिस्प्लेसमेंट की डिपेंड करता है पाथ पे है, डिपेंड करता है पाथ पे, नहीं करता ना पाथ पे डिपेंड। इसका मतलब पाथ चाहे कोई सा भी हो, ये पाथ ये सा भी हो, यहाँ ऐसा भी हो, ये सा भी हो, इसी से आगे ऐसा हो, कैसा भी हो पाथ, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे। तो यही मेथड तो है, सेम आंसर तो आ गया इसका, ये तो है। क्यों 0,15 10,0 10,0, ये तो इसका इनिशियल फाइनल पोजीशन है, ये फाइंड करो, ये आएगा 10 i के -15 j के। इसका मतलब चाहिए यहाँ पे कैसा भी हो, चाहिए आपको सपोज तीसरा क्वेश्चन इस हिसाब से और देते हैं कि आपको देते मैंने पार्टिकल को फेंका यू स्पीड से, तो ये से गया, 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 यहाँ है, इस हिसाब से फेंका मैंने। तो आपको मतलब ही नहीं है यार, आपको किससे मतलब है, आपको इनिशियल फाइनल पोजीशन में मतलब है। इनके कोऑर्डिनेट आपको क्या है, इन इसकी जो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये भी आपको कितना दे रखा है 10 कोमा क्या दे रखा है 0 दे रखा है, और ये आपको 0,0 दे रखा है, और इसकी ये 15 दे रखा है इतना डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0,15 सेम दे रखा है। अब कैसे पे आपको डिपेंड किस पे होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। इनिशियल क्या थी पोजीशन, ये थी, फाइनल ये थी, तो इसका आंसर भी क्या है ये है। तो मोशन कैसा भी हो, इस ऐसा करो कुछ भी करो मोशन, हमें मतलब नहीं है, हमें इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिप मतलब है सिर्फ। तो हमने इस हिसाब से क्या है, दोनों क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व किया, इस हिसाब से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, समझ गए अच्छे से, ये लिख लो। क्वेश्चन बताओ, सोल्व कर सकते हो। अब इसमें निकालना आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पोजीशन ये दे रखी है, फाइनल पोजीशन ये दे रखी है, आपको हेमिस हेमिस्फीयर दे रखा है, इसकी रेडियस क्या है आर है, ये दे रखा है, इसमें आप निकालो, आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब कैसे निकालोगे इसमें, ये बताओ, ये तो मेरे को अब आप सभी को पता होगा कि इसकी जो रेडियस है ये तो आर है, यहाँ से ये बीच में यहाँ है, ये इसकी रेडियस क्या है, ये तो आर आप सभी को पता है, ये आर है। तो आप निकालना चाहते हो तो ये आर है, तो ये भी क्या होगी, इसकी आर होगी रेडियस, क्योंकि हाफ हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस ये आर है, तो ये भी आर होगी, हाफ हेमिस्फीयर है। तो हमें क्या चाहिए, ये तो चाहिए हमें, ये तो चाहिए हमें कि ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, इन दोनों के बीच की क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कहता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये इनकी, तो ये आ रहा है, ये तो ये आ रहा है, तो ये क्या होगा r√2। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का आपको जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालो, ये क्या होगा r√2 होगा, r√2 होगा, क्या होगा r√2। समझ आया अच्छे से। अब ये देखना, अब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। अब ये बताओ कि ये पार्टिकल है, आगे कितना गया ये बताओ, आगे कितना गया, आगे गया आप बोलोगे गुरुजी आगे गया r(i)k, फिर नीचे कितना है, नीचे है माइनस का, माइनस का कितना है, माइनस का r(j)k। तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ रहा है, r√2 आ रहा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस का y कंपोनेंट का होल स्क्वायर √2r। ये क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हमारा मैग्नीट्यूड मतलब डी का मोड। ये तो क्या, ये तो किसमें निकाला, आगे की डिस्टेंस माइनस का पीछे की डिस्टेंस, एक मेथड तो मैंने ये बताया था, दूसरा क्या बताया था, अब कोऑर्डिनेट मान लो, यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये मानो, यहाँ आप मान लो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसकी कोऑर्डिनेट मान लो आप 0,0, ये किस पे, ये 0,0 पे, ये पॉइंट मान लो, तो ये कहाँ पे आएगा, ये बता आपको, ये होगा, ये कहाँ पे होगा ये बताओ, 0, माइनस का ये होगा आर होगा, तो नीचे की तरफ है, 0, माइनस का क्या होगा आर होगा। अब कोऑर्डिनेट है जिम बोलो, ये क्या होगा, ये होगा आपका माइनस का r,0, मैं ये तो माइनस का r,0, तो आप फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, इसमें कैसे फाइंड करोगे,
फाइनल क्या, फाइनल माइनस का इनिशियल कितना होगा, आर आई के एफ। ठीक है, आर आई के फाइनल माइनस का इनिशियल। ठीक है, फाइनल कैसे, आप बोलोगे सर आर फाइनल माइनस का आर इनिशियल, ये फाइंड करोगे तो आर इनिशियल कितना है, आर इनिशियल 0, फाइनल कितना है माइनस का, तो माइनस क्या आ जाएगा आर, माइनस का आर तो क्या आ जाएगा आर। एक तो आर के आई के है, फिर क्या हमारा माइनस का क्या है, फाइनल माइनस का इनिशियल तो क्या है 0, ये आ जाएगा आर जे के, ये था है, ये था है, यदि कोऑर्डिनेट मान के करते हो तो ये था है। इसका इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पांचवा देखना इसमें, इसको रेज करूँ, इसमें देखना, ये बताओ मेरे को, इसकी डिस्टेंस सभी को पता है, ये एल है, ये भी एल है, तो इसकी डिस्टेंस ये एल है। मैं मानूँ इसका कोऑर्डिनेट एक तो इस हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, 0,0 इसका कोऑर्डिनेट मान लो इसका, ये इसकी तरफ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, बताओ पहले सभी कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बता रहा, कोऑर्डिनेट बताओ आप, कितना होगा इसका, इसका होगा माइनस का L,0, इसका बताओ सभी, इसका बताओ, मैं भी नहीं बता रहा इसका, इसका होगा बताओ, इसका होगा 0, माइनस का L, ये तो होगा, क्यों, ये क्या है एक्स एक्सिस के अंदर, ये वाई एक्सिस के अंदर है, तो आप इसके डी वेक्टर फाइंड करो, ये डी वेक्टर पहले तो ये से फाइंड कर सकते हो। अब ये इनिशियल थी पोजीशन आपकी, होता है ये क्या थी, इनिशियल थी आपकी, डी क्या आपको फाइनल, ये आपकी क्या है फाइनल, तो आप कैसे फाइंड कर सकते, पहले तो ये फाइंड कर सकते हैं कि आप एक्स एक्सिस में कितना गए, एक्स एक्सिस में ये कितना कितना गया एक्स एक्सिस में, ये बताओ, यहाँ पे आने के लिए एक्स एक्सिस में कितना गया, आगे की तरफ गया ना, यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए आगे की तरफ गया ना, इनिशियल ये थी फाइनल ये थी, तो कितना गया एल आई के गया आगे की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ गया कितना, माइनस का एल जे के, ये तो माइनस का एल आई के माइनस का एल जे के। अब यदि एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड मैंने बताया था या कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो पता ही है आपको, किस फाइंड करोगे आर फाइनल माइनस के, फाइनल ये रहा 0 - का 0, तो क्या आ जाएगा एल आई के, ये तो आएगा, दूसरा मेथड से फाइंड कर लेते, फाइनल माइनस का इनिशियल, माइनस का क्यों, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का एल जे के, ये तो आएगा, ये तो आ रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो या आप इसका छोटे डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो इनके बीच का, तो क्या आ जाएगा L√2 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, ये आपको होता है एल एल, तो ये क्या आ जाएगा L√2, ये देता हूँ आपको होमवर्क, ये होमवर्क करना, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर कितना है, सभी लोग, ये होमवर्क आपका कर लो, इसको छाप लो सभी, ये समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख देना कि सर ये समझ नहीं आया, आपको जरूर बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखना, अब इस पार्टिकल को ड्रॉप करो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करा इसने 10, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 10 ही तो हो जाएगा, 10 ही तो सीधा है, एकदम सीधा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है इसका शॉर्टेड डिस्टेंस, हमेशा याद रखना, यदि कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, किसमें चल रहा है, यदि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस 10 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10, लेकिन वो क्या आएगी वेक्टर होगा, ये जो माइनस का 10 जेके, फिर नीचे की तरफ, अब ये पार्टिकल ये जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, अब इसकी वजह से 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड तो डिस्टेंस तो इतना कवर करेगा ना, जितना थोड़ा कवर कर जाएगा, यहाँ से आके वो ग्राउंड की आ जाएगा, टच हो जाएगा, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा सिर्फ डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस का 10 जेके होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो स्पीड कितनी भी हो, स्पीड से मैटर नहीं है, हमें तो 50 हो 60 हो कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है माइनस का 10 जेके। अब इसमें डिफरेंट है, आप सभी को पता होगा, ये इस हिसाब से जाएगा, या इस हिसाब से, ऐसे जाएगा ये। अब इसमें देखना आप, इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट ये गला आपका थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो इसमें भी ये होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये तो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना आप ऊपर गए उतना आप नीचे आ गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो गया, कि जितना ऊपर ऊपर गए उतना नीचे आ गया, जितना 10 ऊपर गए आप तो 10 जगह ऊपर गए तो माइनस का 10 जगह क्या नीचे आ गया आप, वो जो है यहाँ से लेकर सॉरी 10 क्या है, यहाँ से लेकर हाइट मारो मैं एच मार, अब जितना एच क्या हो ऊपर गए यहाँ से लेकर यहाँ तो ऊपर गए, जितना क्या है नीचे आ गया, तो ये तो क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा, 10
एच जे के, ये तो क्या जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या शॉर्टेज डिस्टेंस कितना, ये तो आएगा, ये तो कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना आएगा 10 जे के, किससे आएगा माइनस का। ठीक है, समझ आया अच्छे से, समझ आया अच्छे से ये, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है केवल। तो आप यदि पूरे मोशन को विजुलाइज करना चाहते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया, जीरो हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड कर सकते हो ना आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड कर सकते हो, जो स्ट्रेट लाइन सीधा आ रही है। पार्टिकल से मोशन कैसा भी हो, हमें पास से मतलब नहीं है, हमें शॉर्टेड डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, शॉर्टेड डिस्टेंस ये हो सकता है हमेशा, याद रखना शॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन में, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न देखना, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न देखना। ये कह रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको, इस क्वेश्चन है मेरा, ये फिक्स है यहाँ से, फिक्स है यहाँ से, ये यहाँ से क्या है, ये किसकी इनिशियल पोजीशन है, ये और ये क्या है, ये पार्टिकल यहाँ गया, कुछ वेलोसिटी होगी इसकी भी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इसमें क्या निकालना आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो कैसे निकालेगा आप डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालोगे, तो पहला मेथड तो आप एक्सेस में कितना गया, वाई एक्सेस में कितना गया, पहला मेथड तो ये मेथड अपनाओ पहला आप, तो आप बताओ एक्सेस में कितना गया, अब इसके अभी एंगल थीटा, तो इसको थीटा मान सकते हो, एक्सेस में कितना गया, ये कोण कितना गया, एल कितना गया, एल साइन थीटा गया, इसके कोऑर्डिनेट देख लो ना आप कितना आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, एक तो ऊपर आएगा, एकदम माइनस का एल साइन थीटा जाएगा, इसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ मैं, पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा एल कोस थीटा, इसके कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस में कितना गया, ये तो चाहिए आपको एक्स एक्सिस में कितना गया, ये एक्स एक्सिस में कितना गया, तो एक्स एक्सिस में कितना गया, एल साइन थीटा गया, ये एक्स एक्सिस में कितना गया, एल साइन थीटा, ये आपको पता है, ये कितने की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, तो क्या जाएगा माइनस का एल साइन थीटा आई के आ जाएगा, क्यों पीछे की तरफ गया, किसकी तरफ गया, पीछे की तरफ गया। अब तो वाई वाई एक्सिस में कितना गया, वाई एक्सिस में गया एच, ये एच गया, तो ये कितना है, नीचे की तरफ गया ना, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ गया ना, नीचे की तरफ, तो कितना आ जाएगा माइनस का एच जे के। अब इस एच को निकालो आप, इस एच को, मतलब ये तो एच, अब ये एच कैसे आएगा, इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी एल है, और ये आपको पता है ये कितनी है, इसका वाई वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस है आपका एल कोस थीटा है, क्या एल कोस थीटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी एल कोस थीटा है, तो ये एल कोस थीटा है, तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरी कितनी थी एल है, तो एच कितना आ जाएगा आपको, एच आ जाएगा एल माइनस का एल कोस थीटा, ये तो आएगा, एच आपको होता है ये आ गया, तो डी वेक्टर आ गया आपका माइनस का एल साइन थीटा आई के, और इधर आएगा माइनस का एल कोस थीटा जे के, ये इसका पहला आंसर, समझा गया जैसे ये एर आप एक ऐसे भी कर सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट मान सकते हो कितने, इसके कोऑर्डिनेट माइनस का एल साइन थीटा एल कोस थीटा, और इसके आप बता सकते हो कितने, कितने बताओ, 0 माइनस का एल, नीचे की तरफ है, ठीक है, इस हिसाब से भी कर सकते हो, देख लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये देखना सभी लोग, ये ये क्या है, ये कोई मास एम है, स्प्रिंग ये है, इसको मैंने क्या करा, यहाँ से रिलीज करा, इसको रिलीज करा, स्प्रिंग ने क्या करा, इसको रिलीज करा ऐसे फेंका, तो आपको पता है इसमें क्या निकालना, आपको डिस्प्लेसमेंट, आपको इसे बोलते कि इसको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, ये इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी, ये थी, यहाँ से क्या करा स्प्रिंग ने, क्या करा इसको रिलीज करा, फिर फाइनली क्या पूछ गया, यहाँ पूछ गया ये, अब इसकी क्या करो आप, वो फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ से क्या करा, ब्लॉक को रिलीज करा, ब्लॉक को रिलीज करा गया, तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर क्या करा, इसने क्या करा, प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया, यहाँ गया ये कर दिया इसने, तो ये कर दिया, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट निकालो इसका, कैसे निकालोगे, याद रखना डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, एक्स एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना चला, बस यही आपको याद रखना है, तो इसमें पहले एक्स एक्सिस में बताओ कितना चला, ये बताओ पहले, तो एक्स एक्सिस में कितना चला, पहले तो चला L1 L2, फिर क्या चला R चला, L1 L2 फिर क्या चला R, एक्सिस में चला L1 प्लस का L2 प्लस का, लेकिन किधर चला, आगे की तरफ चला, तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, प्लस का R,
कितना आएगा, ये आएगा आई कैप। फिर आएगा वाई एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो चला है, वाई एक्सिस में इतना चला है, ये चला माइनस, लेकिन किसकी तरफ, नीचे की तरफ। माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ। तो एच जे के ये क्या आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको फाइंड करना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना चला, ये नीचे की तरफ तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, ठीक है। यदि एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ तो नेगेटिव, आगे की तरफ तो पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। इसलिए कहता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उतने करा दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।